तीन तलाकों का रिवाज। आजकल अजरूए जहालत व नादानी अपनी औरतों को 3 या उससे ज्यादा तलाकें दे डालते हैं या कागजों में लिखवा देते हैं और फिर कमी बात को दोबारा बनाने के लिए उसकी सजा यानी हलाले से बचने के लिए झूठ सच बोलते और मुफ्तियाने किराम और उलमाए दीन को परेशान करते हैं। काश ये लोग तलाक से पहले ही उलमा से मशवरा कर ले तो यह नौबत ही ना आए। 3 तलाकें एक वक्त देना गुनाह है। तलाक का मकसद सिर्फ यह है कि बीवी को अपने निकाह से बाहर करके दूसरे के लिए हलाल करना कि इद्दत के बाद वह किसी और से निकाह कर सके। यह मकसद सिर्फ एक तलाक या 2 से भी हासिल हो जाता है। एक तलाक देकर उसको इद्दत गुजारने के लिए छोड़ दिया जाए और इद्दत के अंदर उसको एक अजनबी व गैर औरत की तरह रखा जाए और ज़बान से भी रजत न की जाए तो इद्दत के बाद वह दूसरे से भी निकाह कर सकती है और पहले शौहर के निकाह में भी सिर्फ निकाह करने से बगैर हलाले के वापस आ सकती है और 3 तलाकों के गुनाह व वबाल से भी बचा जा सकता है। ज़रूरत के वक्त तलाक इस्लाम में मशरूअ है क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता कोई पैदाइशी खूनी और फितरी रिश्ता नहीं होता बल्कि यह तल्लुक अमूमन जवानी में कायम होता है। तो यह ज़रूरी नहीं कि यह मोहब्बत कायम हो ही जाए बल्कि मिजाज अपने अपने आदतें अपनी अपनी तौर तरीके अपने अपने ख्यालात व रुझानात अलग अलग होने की सूरत में बजाय मोहब्बत के नफरत पैदा हो जाती है और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना निहायत मुश्किल बल्कि कभी कभी नामुमकिन हो जाता है और नौबत रात दिन के झगड़ों मारपीट यहाँ तक कि कभी कत्ल व खुरेजी तक आ जाती है। बीवी शौहर एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन बन जाते हैं तो इन हालात के पेश नज़र इस्लाम में तलाक रखी गई कि लड़ाइयों झगड़ों नफरतों और मार्का आराइयों के बजाय सुलह व सफाई और हुस्न व खूबी के साथ अपना अपना रास्ता अलग अलग कर लिया जाए। इसीलिए जिन मजहबों और धर्मों में तलाक नहीं है यानी जिसके साथ जो बंध गया वह हमेशा के लिए बंध गया, जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं, उनमें औरतों के कत्ल तक कर दिए जाते हैं या जिंदगी चैन व सुकून के बजाय अजाब बनी रहती है। आज औरतों की हमदर्दी के नाम पर कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें ऐसे कानून बना रही हैं जिनकी रूह से तलाक का वजूद मिट जाए और कोई तलाक न दे सके। ये लोग औरतों के हमदर्द नहीं बल्कि उनका कत्ल कर रहे हैं। आज मिट्टी के तेल बटन पर डालकर औरतों को जलाने, पानी में डुबोने, जहर खिलाकर उनको मारने वगैरह इजारसानी के खौफनाक वाक़ियात के जिम्मेदार वही लोग हैं जो किसी भी सूरत हाल में तलाक के रवादार नहीं। और जब से हर हाल में तलाक को ऐब और बुरा जानने का रिवाज बढ़ा तभी से ऐसे दर्दनाक वाक़ियात की तादाद बढ़ गई। हम पूछते हैं क्या किसी औरत को मारना, जलाना, डुबोना, बेरहमी से पीटना बेहतर है या उसको महर की रकम देकर साथ इज्जत के तलाक दे देना और किसी औरत के लिए अपने शौहर को किसी तरह राजी करके उससे तलाक हासिल कर लेना और अपनी आज़ादी करा के किसी और से निकाह कर लेना बेहतर है या यारों दोस्तों आशनाओं से मिलकर शौहर को कत्ल कराना? आज इस किस्म के वाक़ियात व हादसात की जाती है जिनका अंदाजा अखबारात का मुताला करने से होता है और अगर मुआशरे को बरकरार रखने के लिए इस्लाम ने शौहर और बीवी के जो हुकूक बताए हैं उन पर अमल किया जाए तो यह नोबते न आए और लड़ाई झगड़े और तलाक तक बात ही न पहुँचे।